क्रमांक पूर्वार्ध 133। भगवान द्वारा चीनी चावल की आराधना। एक दिन सर्वज्ञ श्री चक्र गोस्वामी भोग नारायण मंदिर से परिभ्रमण के लिए निकले और कुछ समय बाद वे सारंग पंडित के घर पहुंच गए। सारंग पंडित ने सुगंधित तेल से मालिश कर गर्म जल से भगवान को स्नान करवाया। सिंहासन पर बिठाकर भगवान की पूजा अर्चना की। सारंग पंडित की पत्नी उमाइसा ने भोजन के लिए थाल तैयार किया। सारंग पंडित ने बैठने की व्यवस्था की। उमाइसा के भाई मोकानंद भोजन से परोसा थाल भगवान के पास ले गए और उसे चौकी पर उनके आगे रख दिया। सारंग पंडित भी भगवान के पास में ही भोजन के लिए बैठ गए। उमाइसा तुअर दाल लेकर भगवान के पास आई। इधर भगवान चावलों पर चीनी डालकर खा रहे थे। उमाइसा ने पास आकर भगवान से कहा, भगवान, मैं आपके लिए तुअर की दाल लाई हूं, आप इसे स्वीकार करें। इस पर भगवान ने कहा, बेटा, भगवान इस समय चीनी चावल खा रहे हैं। फिर उमाइसा ने कहा, भगवान, मैं दाल परोसना भूल गई थी। यह कहकर उसने एक कटोरी में दाल डालकर भगवान को भेंट की और फिर वहां से चली गई। लीला का हेतु। उमाइसा के मन में भगवान के दर्शन करने की भी उत्कट इच्छा थी। इससे पूर्व जन्म में उसने उत्तम भजन क्रिया की हुई थी। अब भगवान को श्रद्धा पूर्वक भोजन खिलाने से उसका अधिकार पूर्ण हो गया। बाद में उमाइसा ने अपनी बेटी सहित अनुसरण ग्रहण किया था। सारंग पंडित को नमस्कार करने का, संबंध का, दर्शन का, निरूपण का, पूजा अर्चना करने का और भोजन खिलाने का लाभ प्राप्त होगा। इस सृष्टि के प्रमाद के कारण उन्हें परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इस सृष्टि में केवल एक ही फल होना है और वह है धनु साधन अर्थात देह विद्या। इस सृष्टि के अंत तक उन्हें इसी में रहना होगा, क्योंकि उन्होंने शांत बाईसा और उसकी बेटी को आत्महत्या से बचाकर सर्वज्ञ श्री चक्र स्वामी की शरण में भेजा था। शांत बाईसा ने अनुसरण ग्रहण किया था। यह लीला परमेश्वर की पराशक्ति के अंतर्गत आती है। इससे उमाइसा और सारंग पंडित को अधिकार प्राप्त हुआ। मोकानंद केवल सेवा करने वाले थे, अतः उन्हें सेवा का फल प्राप्त होगा। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 133 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 134। दानाई को पेटी में छुपाना। किसी एक दिन भगवान श्री चक्र गोस्वामी परिभ्रमण करते हुए सारंग पंडित के घर पहुंचे। उस समय सारंग पंडित की पत्नी उमाइसा गोद में बेटी दानाइसा के लिए बैठी थी। जब उसने भगवान को देखा तो वह शर्मा गई। वहां पास में ही एक पेटी बक्सा था। उसने जब से बेटी को उस पेटी में रखकर उसे कपड़े से ढक दिया। भगवान के लिए उसने आसन तैयार किया और वे वहां बैठ गए। अचानक भगवान ने देखा कि वहां एक वस्त्र बार बार हिल रहा है। उन्होंने फिर उमाइसा से पूछा, बेटी, यहाँ क्या है? यह वस्त्र क्यों हिल रहा है? इस पर उमाइसा ने उत्तर देते हुए कहा, भगवान, यहाँ बच्चे को लिटाया हुआ है। फिर भगवान ने कहा, बेटा, उसे उठाकर अपनी गोद में ले लो। इस नन्ही सी बच्ची की अमृत कलाएं सूख जाएंगी। भगवान के ऐसा कहने पर उसके मन में जो लज्जा का भाव था वह शांत हो गया। फिर उसने दानाइसा को पेटी में से उठाकर अपनी गोद में ले लिया। फिर उसने बेटी को भगवान के श्री चरणों में रख दिया। भगवान के चरणों का स्पर्श पाकर माँ बेटी दोनों को ही बड़ा आह्लाद हुआ। लीला का हेतु। भगवान एक दिन अचानक सारंग पंडित के घर पहुंचे तो माइसा ने लज्जावश नन्ही सी बालिका दानाइसा को पास में पड़ी एक पेटी में छिपा दिया। पर भगवान को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने माइसा को मातृत्व का महत्व समझाया और ऐसा करने से नन्हे बच्चे के पोषक अंगों में कमी भी आ जाती है। एक अच्छी माता के लिए ऐसा व्यवहार करना कोई अच्छी बात नहीं। उमाइसा की आयु अभी बहुत अधिक नहीं थी, इसी कारण वह शर्मा गई। भगवान जानते थे कि उमाइसा और दानाइसा के शरीरों में विद्यमान दोनों जीव परमेश्वर धर्म का ज्ञान प्राप्त कर अनुसरण के अधिकारी हैं। इसलिए भगवान का उन दोनों पर अनुग्रह होना स्वाभाविक था। ये दोनों जीव परमेश्वर की कनो प्राप्त थे। उनका शरीर भी अनुसरण का अधिकारी था। सारंग पंडित से उनका संबंध भी इसी अधिकार के कारण ही हुआ था। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 134 यहाँ संपूर्ण होती है। प्रणाम। जय श्री चक्र।